बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत कमाल का व्लॉग लेकर आया हूँ। जैसे मैं अपने और पिछले व्लॉग्स के अंदर जिस किस्म के गुफ्तगू करता था, ज़रा उससे हट करके है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से और आखिर तक सुनिएगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे फ्री में आप तुर्की में रेजिडेंस या सिटीज़नशिप ले सकते हैं और बहुत ही तरीक़े से। कोई इसमें परेशानी या ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, तरीक़े हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्री का मतलब क्या है और मैं आपको साबित करने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से आप अपने बच्चों की एंटायर एजुकेशन फ्री में आप तुर्की में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लोग लाखों रुपया खर्च करके बच्चों को स्टूडेंट वीज़े के ऊपर और तालीम के लिए भेजते हैं। तो मैं ज़रा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है और इसमें कोई गिमिक नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो मैंने ख़ुद तहक़ीक़ करी है कि ये जो इस वीडियो है ये एक इदारा है डेस्टिनी होम्स के नाम से, जो बिल्डर्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, प्रॉपर्टी का सारा काम डिफेंस वगैरह के अंदर बैरियर टाउन वगैरह में करते हैं। तो उन्होंने मुझे जब ये डिस्कस किया, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इसमें अप्लाई किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी, हर आम आदमी को, और आपको वैसे ही पड़ता है पुर्तगाल गाजी के बाद, तो फिर वैसे ही तुर्की जो है हमारा बहुत मोस्ट फेवरेट कंट्री बन गया है। और अगर थोड़े से सहूलत के साथ हमको अगर वहाँ के ऊपर रेजिडेंस और या हमको नई सिटीज़नशिप मिलती है तो मैं हर एक के साथ शेयर करूँ और ये हर एक के काम आने वाली है। इसलिए ज़रा सा प्लीज़ इसको आप तवज्जो से सुनिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस दौरान आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आप लोग को मुफीद मालूमात और सारी चीज़ें आपको मैं मुहैया कर सकूँ। देखें, ये जो मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि देखिए, दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। कोई पेमेंट आपको यहाँ किसी भी एजेंट को या किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं। डेस्टिनी होम्स का कहना है कि सारी पेमेंट्स आपने टर्की में करनी है। पेमेंट्स क्या है? आपने प्रॉपर्टी लेनी है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। टर्किश रेजिडेंसशिप के लिए आपको $50,000 की प्रॉपर्टी लेनी है। वो उसमें अपार्टमेंट, फ्लैट, ये इस्तांबुल क्योंकि बिल्कुल नॉमिनल इसकी होती है, तो 50,000 से शुरू होता है। और फिर आप अपने अगर अपार्टमेंट देखना भी चाहें, मतलब चेक करना चाहें कि आप कौन सी लोकेशन पे कौन सा फ्लैट लेना चाहते हैं या कोई चीज़, आपको प्रॉपर्टी एक लेनी है। और ऐसे ही टर्किश सिटीज़नशिप के लिए आपको $250,000 की प्रॉपर्टी लेनी है। चाहे आप 5 प्रॉपर्टी इतने में ले लें, चाहे आप 4 प्रॉपर्टी ले लें, आपको इतने अमाउंट की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। उसके दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि रेजिडेंसशिप में आपको ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। टिपिकली टेक्स 2-3 मंथ्स कि आपको रेजिडेंसशिप मिल जाएगी। अब रेजिडेंसशिप मिलने के बाद आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोई जॉब कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को जो है वो कोई अपने हिसाब से आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, या आप वो जो अपार्टमेंट आप लें जो उसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। मगर आपको जो है वो सिटीज़नशिप के लिए फिर 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर आपकी सिटीज़नशिप बनेगी अगर आप वहाँ पे रहते हैं कारोबार। मैं आपको ये बताऊंगा ये किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल जो है चीज़ है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। टर्किश सिटीज़नशिप ये है कि $250,000 के अंदर जब आप ये लेंगे तो इसमें आपको जो है विदिन 2 to 3 मंथ आपको पासपोर्ट और सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। और उस सिटीज़नशिप से जो है आपके सब बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी वहाँ के ऊपर। यानी अगर आप पहली में भी बच्चा डालेंगे तो वो PhD तक जो है वो बच्चे की जो एजुकेशन है वो भी फ्री है। तो इस तरह से आपका जो लाखों और
हज़ारों रुपया जो आपका जो खर्च होता है बच्चों की एजुकेशन में, उससे भी आप बच सकते हैं। इसको भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये कैसे आपको बेनिफिट करेगी। हम आ जाते हैं $50,000 की प्रॉपर्टी लेने पे। पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए, मैं खुद 25 साल सऊदी अरब में रहा और मुझे वही जो मैंने काम किया उसकी मुझे तनख्वाह मिली। मुझे और अदर कोई बेनिफिट कि मैं रेजिडेंस मिल जाती मुझको, या वहाँ पे मैं मकान बना सकता या इस तरीके से। और लाखों पाकिस्तानी अरब कंट्रीज़ के अंदर 40-40 साल 50-50 साल से हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस या कोई सॉलिड किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो कंटिन्यू कर सकें। वो जिस वक्त चाहेंगे, जब चाहेंगे, आपको बाहर कर सकेंगे। जैसे कि आजकल शुरू भी हो गया है, दुबई से लोगों को निकाला जा रहा है, सऊदी अरब से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, उनके अपने अपने बिजनेस सब ख़त्म किए जा रहे हैं। तो उस हवाले से जो है ये उनके लिए तो बहुत ही प्राइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपना बिज़नेस सऊदी अरब से शिफ्ट करना चाहें तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपने वहाँ पे रेजिडेंस ले ली। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपके हैं तो आप सारे बच्चों समेत जा कर के वहाँ के ऊपर आप बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हैं। सारा कोई भी अपनी प्लानिंग के हिसाब से, जो जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं उस हिसाब से आप अपना काम शुरू कर दें। ये आपको जो है वो बेनिफिट मिले। आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे आपके लिए सब कुछ सारी सहूलतें हों, तो आपको $250,000 की प्रॉपर्टी लेनी पड़ी। पैसा आपका किसी के हाथ में नहीं जाएगा, कोई पैसा खुला कैश ये कर लो वो कर लो ऐसी कोई कहानी नहीं है। जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, जहाँ पे आपकी नेगोशिएशन हो जाएगी, डील डन हो जाएगी, आपने डायरेक्ट ये पैसा उसको ट्रांसफ़र करना है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो थोड़ा सा 19-20 होंगी, आगे ऊपर पीछे होंगी, वो सब उसी हिसाब से जो है वो आपको डील करनी पड़ेगी। और आपकी हम डायरेक्ट जो डेस्टिनी होम्स ने हमको बताया है जो कि हम डायरेक्ट आपकी जो है वो सारी ट्रांजेक्शन कराएंगे और कोई पैसा आपको हमें यहाँ नहीं देना होगा, सारा पैसा आपने जो है उनको पे करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये मुझे इसीलिए अट्रैक्ट किया कि मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो आप किसी के हाथ में पैसा दे दें तो फिर आप ढूंढते रहिए उसको। तो ये एक सहूलत है, बहुत अच्छा ये तरीक़ा है इस हिसाब से। अब हम ये देखिए, हम देखते हैं कि $50,000 की जो बात है, ये तकरीबन अगर हम कोई भी $80,000 के अराउंड बनता है, वो आगे पीछे करें 8 लाख मैं कुछ डॉलर्स में बात कर गया, 80 लाख बनता है। 80 लाख में अगर आप यहाँ देखें तो कराची के अंदर 2 कमरों का फ्लैट डिफेंस के अंदर आपको मिलता है और उसका किराया आपको 30 से 35 हज़ार रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं आता वहाँ पे। अगर आप अपनी लेकिन अगर यही आप 80 लाख वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक मार्केट ओपन होती है। आप वहाँ के ऊपर अपने आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पे आप बिज़नेस करें, नौकरी करें, कारोबार करें, मतलब कोई आपको अपना आप इन हाउस कोई मतलब आईटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आपको हर काम की वहाँ पे आप सब्ज़ी वाले से लेकर के गोश्त वाला कोई भी बिज़नेस, सुपरमार्केट, आप हर काम कर सकते हैं वहाँ के ऊपर। तो जो इस सिलसिले में मैं आपको और भी एडवाइस आगे व्लॉग में बताऊंगा कि आप वहाँ पे आपके लिए कौन से ज़्यादा सूटेबल और अच्छे कारोबार हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी आपकी होगी, आपको किराए पे घर नहीं लेना पड़ेगा, घर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो आपने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे रेंट आउट कर दी और आपने दूसरी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले ली। मगर ज़ाहिर है जो आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से देखेंगे। तो ये तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो है ही है। ये जो पाकिस्तान में भी जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी लेके रेंट का आउट करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। एक तो आपको रेजिडेंस 5 साल के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसको इस हवाले से भी देखें कि आपको एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपका कारोबार और सेट हो जाए तो फिर आप अपने और भी लोगों को बुला सकते हैं। और जो 250,000 के अंदर जो आप प्रॉपर्टी लेंगे उसमें 4 प्रॉपर्टी आ सकती हैं, 5 प्रॉपर्टी आ सकती हैं। आप एक में रहिए, 3 रेंट पे दे दीजिए, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस कवर करेगा और आप अपना कोई बिजनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। 250,000 के अंदर आपको 2-3 महीने के अंदर आपका नेशनलिटी
एक तरीके से हो जाएगी, आपको पासपोर्ट भी आपका बन जाएगा। और बच्चों की एजुकेशन, जितने भी बच्चे हों उनकी सारी तालीम जो है वो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल जैसे टर्किश नेशनल के लिए है वैसे ही आप लोग के लिए वैसे सेम फ्री टिल PhD बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। हेल्थ का भी जो उनका निज़ाम है वो फ्री है। इस तरीके से आपको सारी फैसिलिटीज़ फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि आप टाइम ले करके 4-5 साल लगे। ये भी हो सकता है कि आपने 50,000 के अंदर ले ली, आपने प्रॉपर्टी ले ली, मगर आपने बाद में डिसाइड किया कि यार 5 साल तक तो बहुत टाइम है, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं इसी सिटीज़नशिप के अंदर उतने अमाउंट की टोटल प्रॉपर्टी करके आप इमीडिएटली जो है वो उस जगह पे आप अपनी सारी जो है प्रॉपर्टीज़ जमा कर सकते हैं। मैं आपसे 80 लाख के अंदर 2 कमरों का फ्लैट मिल जाता है आपका। अगर हम आ जाते हैं 250,000 का, तो टोटल मेरा ख्याल है कि 4 करोड़ या 4 करोड़ से ऊपर कुछ बनता है। और 4 करोड़ के अंदर आपको डिफेंस एंड प्लॉट भी नहीं मिलता। अगर आप, मैं कराची डिफेंस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको इतने में पूरा प्लॉट भी नहीं मिलेगा, मगर उसी में आपकी 4-5 प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, उसमें आपको रेंट भी दे सकते हैं, आप उसमें फ़ॉरेन सिटीज़नशिप सारा अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने बच्चों को पढ़ाने का सोचा है, बाहर एजुकेशन दिलानी है, टर्की में जैसे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो आपकी फ्री एजुकेशन है। अगर आप बच्चों की अभी अगर आपके 3-4 बच्चे हैं, उनकी आप टोटल एजुकेशन निकालेंगे तो वो प्रॉपर्टी से भी ऊपर निकल जाएगी। आप PhD तक पढ़ाएँ बच्चों को, मेडिकल पढ़ाएँ, इंजीनियरिंग पढ़ाएँ, सारी चीज़ें। और फिर आपके कहने पे होगा भी बच्चों को आपने जो है अच्छी एक हायर एजुकेशन दी और अच्छी एजुकेशन दी है। तो मैं इस हवाले से आपको रेकमेंड करूँगा। मैंने डेस्टिनी होम्स के सारी चीज़ें चेक करी, उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि हम हर तरह से हाजिर हैं। नीचे उनका एक डेस्टिनी होम्स एक व्हाट्सअप नंबर में बाद में चलेगा, इसी में आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी बोल दूँ, अगर आप लिख लें। जो भी आपको मालूमात होगी यहाँ से तो वो आपको कॉल करेंगे। आप इस नंबर के ऊपर जो है वो जो भी आपको मैसेज भेजना है, जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं वो आप इस पर कर सकते हैं। फिर वो आपको कॉल बैक करेंगे और फिर आप जो भी उनकी मीटिंग उनके साथ आपको फिक्स करनी होगी। ये बात बिल्कुल आप जहन में रखिए कि आपको कोई पैसा किसी के हाथ में नहीं देना है। सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में है, कंट्रोल में है। कोई ऐसा कोई रिस्क की चीज़ नहीं है। चीज़ आपके नाम पे होगी, एग्रीमेंट आपके नाम पे, प्रॉपर्टी आपके नाम पे, और यहाँ पे किसी को पाकिस्तान में आपने कोई पैसा नहीं देना है। कोई आपको रिस्क आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता दूँ, 033223622। ये आप डेस्टिनी होम्स का जो है कंसर्न पर्सन होंगे वो ज़ाहिर है वो आपको उसको आपको फॉरवर्ड करेंगे, या उनकी टीम में से कोई बंदा जो है या कोई उनका स्टाफ आपको कांटेक्ट करेगा। और फिर आप जो है उनसे अपनी मज़ीद सारी तफसीलात, अपनी सारी मालूमात आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में एक एक चीज़ का आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और ये चीज़ जो है मैं आपको ये बोल दूँगा कि ये बहुत कम महदूद मुद्दत के लिए है, कोई ज़्यादा नहीं कि आप 1 साल 2 साल के बाद इंतज़ार करें। इस वक्त ये बहुत ओपन हुई है, 3-4 महीने जो है बहुत अच्छे हैं इसके लिए, सस्ती भी है चीज़ें। बाद में जैसे प्रॉपर्टीज़ लोग ख़रीदते जाएंगे जैसे मैंने अभी देखा है कि इस पिछले महीने के अंदर 40 से 50 लोगों ने जो है इस पे काम शुरू किया है। मतलब प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं वो अपनी अपनी ज़रूरत के साथ। कोई इंस्टेंट चाहता है, फ़ौरन बच्चों को निकालना चाहता है, फैमिली को निकालना चाहता है, मगर ज़्यादातर जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कि भाई हमें पासपोर्ट मिल जाए। और ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान में रहने वाले या जो मिडल ईस्ट से आने वाले उनके लिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है कि भाई हम 4 फ्लैट लेकर के 5 फ्लैट लेकर के डाल दें, उसको रेंट आउट कर दें, और जब हमें जाना हो कि हम रखें अपने लिए घूमने के लिए। टूरिज़म प्लेस तो टर्की है ही, और जिस तरीके से पाकिस्तान का फेवरेट डेस्टिनेशन भी है, और आपस में इन लोग की बिल्कुल एक इस्लामी मुल्क होने के हिसाब से ये दोनों एक भाइयों की तरह से हैं। तो उसमें अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से और मज़ीद यूरोप से के लोग भी जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेके रख सकते हैं। एक ये इन्वेस्टमेंट भी होगी, लीगल इन्वेस्टमेंट होगी, चीज़ आपके पास होगी, और उसको आप उस अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको रन कर सकते हैं।
तो आपको ये मेरा मशवरा है और मेरी ये आपसे, क्योंकि मैंने ख़ुद भी कर लिया है, तो मैंने कहा कि जब मैंने ख़ुद कर लिया है तो फिर मैं आप लोग से भी उसी लेवल पे जा कर के आपको अगर कोई मज़ीद कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो वो आप मेरी वीडियो के नीचे मुझसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये इस हवाले से जो है कि आपकी जो एक तो आपकी देखें, अगर आप पॉइंट्स काउंट करें, जो प्रॉपर्टी जितने की आप ले रहे हैं उतने की प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान में हर आदमी जो है, जैसे डिफेंस में जो ले रहा है या रख रहा है, ये सब कोई मामूली रकम है। 80 लाख तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई छोटा सा 80 गज का मकान भी नहीं मिलता है इस हवाले से। तो उस 80 लाख आप उसको इस तरीके से लार्जर पिक्चर में देखें कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, वो आपके नाम है, आपकी सब चीज़ें, उससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप टर्की शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं, आपने कोई बिज़नेस किया, देसी रेस्टोरेंट की वहाँ पे बड़ी डिमांड है बहुत उनको। मैं आपको वैसे अलग से और मैं व्लॉग करूँगा जिसमें पूरी लिस्ट बताऊँगा कि जो बिज़नेस वहाँ के ऊपर, मैं आपको सब मोटा मोटा समझा देता हूँ। देसी रेस्टोरेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हलाल मीट, मतलब गोश्त का कारोबार, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या फैक्ट्री अगर आप लगाना चाहते हैं कोई, ये गैरेज वगैरह, मैकेनिक्स वगैरह, इस किस्म का मैकेनिकल काम, या कार वॉश सेंटर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आसान सी बताई हैं कि आदमी नहीं चाहता कि मैं जाऊं और एकदम फ़ौरन सारे पूरा पैसा जो है बिल्कुल बिजनेस में थोड़ा छोटे उससे लेवल से ले करके चलें और फिर आगे आप ग्रो करते जाएं, बढ़ाते जाएं। आईटी की बड़ी डिमांड है, चाहे आप लैपटॉप रिपेयर करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उस तरीके से काम करें। वहाँ के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सिस्टम है। मतलब कोई ये नहीं कि आपको साल लग जाए किसी चीज़ की अप्रूवल के लिए, वहाँ पे दिन एंड देर सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। तो मैं जिस चीज़ को मैंने चेक करा, मैंने देखा उनका डेस्टिनी होम्स का उनका ऑफिस है कराची डिफेंस में, लेकिन वो भी शोरूम, वो वर्कशॉप करने जा रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी उनकी, चूँकि जिस तरीके से उनके पास डिमांड दूसरे सेंटर्स की है तो वो वहाँ पे जा कर के उनको करेंगे। तो आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर जब कॉन्टेक्ट करें उनसे तो फिर वो आपको वर्कशॉप का भी बता देंगे। कराची वाले तो उनके ऑफिस आ सकते हैं, डिफेंस में उनका ऑफिस है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही मुनासिब, एक बिल्कुल सहूलत वाली चीज़। इसलिए मैंने कहा कि भाई इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कोई जलसा कर रहा है, कोई जुलूस कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, उस हवाले से भी तो मैंने कहा कि वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हमें कुछ अपने बहन भाइयों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा मशवरा भी ये देना चाहिए। और वो मैं आपके इस कदमों में लेकर के आ गया हूँ। ये पूरे प्रोग्राम्स हैं, इसमें बहुत सी लोगों के बहुत से सवाल हैं कि अपने हिसाब से सवाल करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करने से पहले देख सकते हैं या हमको उसकी पूरी मालूमात मिल सकती है। देखें, अगर आप खुद फिज़िकली देखना चाहते हैं तो फिर तो आपको ज़ाहिर वीज़ा लेके टिकट लेकर के आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस प्रॉपर्टी वाले से आपका डिस्कस चल रहा हो वो आपको वीज़ा आपको भेज दे या जो भी है। इस सिलसिले में तो मुझे नहीं पता है, तो आपको सारा सही डेस्टिनी होम वाले सब समझाएंगे आपको। उनका जो मेन मकसद है डेस्टिनी होम्स का कि ये किस तरीके से वो यहाँ प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, बहरिया टाउन में बना रहे हैं, डिफेंस में बना रहे हैं, इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि ये एक हमारा जो, तो वहाँ पे उनकी अपनी पूरी टीम है, मैनेजमेंट है। या तो आपको जो है लाइव आपसे बात कराई जाएगी या जो भी है वो आप ज़ाहिर है जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो आपको और क्लियर तौर पे बताएंगे। मुझे तो मैंने जो चीज़ें देख करके मैंने जो प्रॉपर्टी जो ले ली है वो सिर्फ इस बेस पे ले ली है कि मुझको कोई वहाँ पे बिज़नेस करने का चांस भी होगा और मैं वहाँ पे सुकून से जो है वो अपनी हेल्थ और अपनी सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ। तो वो मैंने उसी हवाले से आपको भी वही मशवरा दे रहा हूँ जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। मैंने तो इंस्टेंट सिटीज़नशिप वाला प्रोग्राम लिया है कि मेरे अब एज इतनी नहीं है कि मैं मतलब इंतज़ार करूँ, या मेरे अपने पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं काम करना चाहता हूँ मैं फौरी तौर पे जा कर के वहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ।
तो पासपोर्ट होने से जो है मुझे और भी सहूलतें होंगी वहाँ के ऊपर कोई भी चीज़ को सेटअप करने के लिए। तो उसी तरीके से मैं उसी हवाले से ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जितना ये तो अब आपके ऊपर है, आपके अपनी उसके ऊपर होगा क्या, या आप ऐसा करें। मैं जो मेरा जहन में आया बाद में, एक साहब मेरे दोस्त आए थे, जब मैंने उनको भेजा तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, अभी जो है आप रेजिडेंस के लिए एक प्रॉपर्टी ले लें और आप वहाँ पे जा कर के 1 साल 2 साल के तक देखें। अगर आपको फिर समझ में आ जाता है, आपकी चीज़ सारी सेट हो जाती है, तो फिर आपको सिटीजनशिप के लिए वो भी तरीके से इंतज़ार कर सकते हैं कि 5 साल आप रहे हैं, सारा अपना कारोबार, और आप कहेंगे नहीं मुझे इमीडिएटली सारी चीज़ें चाहिए, तो फिर आप वहीं पे और प्रॉपर्टी ख़रीद करके आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो इन्होंने शायद कल जो है वो डन कर दी है। तो जो मैंने इनको समझाया उसी तरीके से, तो इस तरीके से मैं आप लोग को भी समझा रहा हूँ, आप भी मेरे बहन भाई हैं। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो, जो नीचे लिखा हुआ आएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया 03322236622, इस व्हाट्सएप पे आप अपनी जो भी आपको ज़रूरत है सवाल जवाब की या वॉइस मैसेज भेज दें, तो आपको जो है वो डेस्टिनी हाउस वाले कांटेक्ट करेंगे और उसी तरीके से आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आप उसको 10 दिन बात करें उनसे, सारे क्वेश्चन करें। और मैं हो सकता है मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए, हो सकता है मेरा जो अगला व्लॉग हो, मैं उस आपकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं उनके किसी बंदे को बुला लूँ, उनसे मैं सवाल करूँ, तो वो आपको जो है लाइव सारा जवाब दे सकें। तो मैं इसकी भी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ये मेरी बड़ी खुशी होगी कि आप लोग के ये व्लॉग ये किसी काम आए और किसी तरीके से भी जो है वो अपलिफ्ट कर सकूँ, आप लोग भी ग्रो करें, आप लोग की भी सहूलत हो। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं और भी बहुत इसको अच्छे तरीके से मालूमात करके क्वेश्चन आंसर सेशन बना करके फिर आपसे बात की जाएगी और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर। अल्लाह।